उद्योग प्रबंधन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के बाद भी विगत 6 माह से 3,500 ठेका श्रमिकों को कार्य पर नहीं बुलाया जा रहा है। शासन ग्रेसिम उद्योग समूह से चर्चा कर कार्य पर रखने का आदेश प्रदान करे, नहीं तो मजदूर हित में कांग्रेस पार्टी द्वारा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में स्वैच्छिक नागदा बंद 16 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। जो मजदूरों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो मजदूरों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लूट का राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। में हम लोग शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी महोदय को दे रहे हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय उज्जैन, जिला उज्जैन द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनुविभागीय कार्यालय नागदा विषय उद्योगों में ठेका श्रमिकों को कार्य पर रखने के संबंध में स्वैच्छिक नागदा बंद के आह्वान के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि कोविड-19 के कारण 22 मार्च से उद्योग को बंद किया था। बाद में शासन द्वारा 3 मई को अनलॉक 01 की घोषणा करने के पश्चात 50% श्रमिकों के आधार पर उद्योग चालू करने की अनुमति प्रदान की गई थी, परंतु उद्योग द्वारा सिर्फ स्थायी श्रमिकों को से कार्य लिया जा रहा है, ठेका श्रमिकों को कार्य पर नहीं बुलाया जा रहा है, जिसके कारण ठेका श्रमिक के परिवारों के भूखे मरने में आत्महत्या करने की नौबत पैदा हो गई। उद्योग द्वारा अपना उत्पादन 70 से 80% किया जा रहा है, जबकि उद्योग में कार्यरत स्थायी श्रमिकों पर वर्कलोड बढ़ाकर ठेका श्रमिकों का भी काम करवाया जा रहा है, जबकि श्रम कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि स्थायी श्रमिकों से अस्थायी नेचर का कार्य नहीं करवाया जा सकता और यदि करवाया जाता है तो श्रम कानूनों का उल्लंघन है। उद्योग का अधिकारी वर्ग श्रमिकों पर मानसिक दबाव डालकर कार्य करने पर बाध्य कर रहा है, जिससे श्रमिकों के साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है। पूर्व में भी इसकी शिकायत कांग्रेस कमेटी द्वारा बिल्लाग्राम थाने में की जा चुकी है। पूर्व में दिनांक 26 अगस्त 2020 को कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नागदा को ज्ञापन देकर उद्योग से चर्चा कर ठेका श्रमिकों को कार्य पर रखने का अनुरोध किया गया था, परंतु अभी तक इसमें कोई पहल नहीं हो पाई है। हम पुनः आपसे अनुरोध करते हैं कि शीघ्र ही उद्योग प्रबंधन व ठेका श्रमिकों से चर्चा कर उत्पादन प्रक्रिया में 3,500 ठेका श्रमिकों को कार्य पर रखा जाए। इस ज्ञापन के माध्यम से हम ये चेतावनी देते हैं कि ठेका श्रमिकों की वाजिब मांगों पर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो हमें श्रमिक हित में स्वैच्छिक नगर बंद का आह्वान दिनांक 16 सितंबर 2020 बुधवार को करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। शासन द्वारा लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया। स्वैच्छिक नागदा बंद से संपूर्ण शहर में लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, जिससे शासन को निर्धारित कोरोना नियमों के पालन में सहायता मिलेगी। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि तत्काल उद्योग प्रबंधन से चर्चा कर ठेका श्रमिकों को न्याय दिलवाया जाए। बहुत ही दिलीप सिंह गुर्जर विधायक, सुबोध स्वामी जी कार्यकारी अध्यक्ष। जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी व शहर अध्यक्ष राधे जायसवाल द्वारा चर्चा में बताया गया कि कोविड-19 के कारण 22 मार्च से नागदा स्थित उद्योग को बंद किया गया था। शासन द्वारा 3 मई को अनलॉक 1 की घोषणा के पश्चात 50% श्रमिकों के आधार पर ग्रेसिम उद्योग चालू करने की अनुमति प्रदान की गई थी, परंतु उद्योग द्वारा सिर्फ स्थायी श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है, ठेका श्रमिकों को कार्य पर नहीं बुलाया जा रहा है, जिसके कारण ठेका श्रमिकों के परिवार को भूखे मरने व आत्महत्या करने की नौबत पैदा हो चुकी है, जबकि ठेका श्रमिकों को रोटेशन पद्धति पर 10-15 दिन कार्य पर रखा जा सकता है। करना ये सब स्थायी श्रमिकों से करवाया जा रहा है और उसमें वो 2 अधिकारी वो रुपेश गोयल, जिसकी पहले भी शिकायत की जा चुकी, वो आज भी बढ़ चढ़कर उन लोगों को मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। तो साहब एक बार बुला के उसको समझा, नहीं तो कोई भी अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती तो उसकी जवाबदारी उन उद्योग प्रबंधन की होगी। वो जानबूझ के ऐसे कृत्य कर ग्रेसिम उद्योग के 3,500 ठेका श्रमिक विगत 6 माह से बेरोजगार बैठे। कोरोना काल में शासन द्वारा 3 मई को 50% उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति उद्योग प्रबंधन को दे दी गई, लेकिन 50% से कहीं अधिक उत्पादन प्रक्रिया उद्योग प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है और ठेका श्रमिकों को बेरोजगार किया जा रहा है। स्थायी श्रमिक जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे अधिकारी मानसिक प्रताड़ना देकर, दबाव देकर, नौकरी से हटाने की धमकी देकर काम करवा रहे हैं, जो निंदनीय है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले भी कांग्रेस ने शासन प्रशासन को इस बात पे उनका ध्यान आकर्षित करा था। अगर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो हम हमारे चरणबद्ध आंदोलन के तहत
नगरबंद भी करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हास्यास्पद बयान प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये उम्मीद प्रशासन से कर रहे हैं कि प्रशासन 100% उत्पादन के आदेश दे दे उद्योग प्रबंधन को। और एक मीडिया में ये बयान भी जारी हुआ था कि 12 घंटे श्रमिकों से काम लिया जा रहा है। हमको हंसी आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, जिनके हाथ में शासन है, वो पूरे शासन की बागडोर है। प्रशासन का मालिक शासन होता है, लेकिन नोटंकी कर रही जा रही है कि प्रशासन पर एक आवेदन देके समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार देकर कि इसको 100% जारी की जाए, उत्पादन प्रक्रिया 100% जारी किया जाए। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी के नेता गंभीर हैं और वो ठेका श्रमिकों को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो शासन से, शिवराज सिंह जी से ये आदेश लेकर आए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह से ये आदेश लेके आए कि हमारे 3,500 से लेकर 5,000 तक जो ठेका श्रमिक बेरोजगार बैठे हैं उन्हें न्याय दिलाया जाए, उन्हें काम पर रखा जाए। ऐसी नोटंकी समाचार पत्रों के माध्यम से जनता और श्रमिक अच्छी तरह समझती है। इसका जवाब आने वाले समय में आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन अपनी ओछी राजनीति से बाहर जाए और श्रमिकों को न्याय दिलाने का आप करें, ना कि नोटंकी का काम करें। आज कांग्रेस कमेटी द्वारा शासन को चेतावनी स्वरूप 16 सितंबर को नागदाबंद का, शैक्षिक नागदाबंद का आह्वान किया है। हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य श्रमिकों को, जो अस्थायी श्रमिक है, ठेका श्रमिक है, उन पर काम है। 6 माह लगातार भूखमरी के कागार पर रहने के कारण आत्महत्या करने की स्थिति बनी है। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम पूर्व में भी एसडीएम उनको ज्ञापन देके इस बात की चेतावनी दे चुके थे कि उद्योग प्रबंधन से चर्चा करके इनका श्रमिकों का कार्य पे रखा जाए। निश्चित रूप से शासन एक तरफ तो कह रहा है कि हमने 100% छूट, उत्पादन की छूट दे दी, परंतु स्थायी आदेश जारी नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा श्रमिक जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। इस कांग्रेस कमेटी हमेशा श्रमिकों के हित की लड़ाई लड़ती रही है और इसी लड़ाई को हम मजदूरों की आवाज़, जो अपने आप को लॉकडाउन में उपेक्षित महसूस कर रहा है, प्रशासन लॉकडाउन की आड़ में उन पर अत्याचार कर रहा है, उद्योग प्रबंध भी अत्याचार कर रहा है। कोई उनके कहीं लॉकडाउन के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अब लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। हम श्रमिक हित में नागदाबंद का आह्वान किया है। हमने श्रमिक भाइयों से भी चर्चा करी। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अनुरोध करता हूं कि इस नागदाबंद, शैक्षिक नागदाबंद को समर्थन दे, जिससे कि उद्योग प्रबंधन की आवाज़ को सुने, उनको रोजगार काम पे बुलाए। हम एक बार पुनः श्रमिकों भाइयों से भी अनुरोध करते हैं कि साथ साथ ट्रेड यूनियनों से अनुरोध करते हैं कि जो स्थायी श्रमिकों को लगातार फैक्ट्री में मानसिक दबाव दिया जा रहा है, अस्थायी नेचर के काम किए जा रहे हैं, उन पर भी रोक लगाए। और ठेका श्रमिकों हित में भी सभी ट्रेड यूनियन भी आ गया है और सभी राजनीतिक दल भी आए और इस नागदाबंद को सफल बनाए। कांग्रेस शहर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज के लिए स्थानीय व्यापारियों की ओर टकटकी लगाए रहती थी। शांति समिति में कई बार मामला भी उठाया गया, लेकिन सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ पाए। सांसद अनिल फिरोजिया के पत्र के बाद नगर पालिका हरकत में आई और सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान के अनुसार बेलाग्राम और मंडी क्षेत्र में लगभग 200 स्थानों पर कैमरे लगेंगे। इस संबंध में सांसद के निजी प्रतिनिधि प्रकाश जैन व लकी गुर्जर ने बताया कि सांसद फिरोजिया ने मामले को गंभीरता से लिया और समस्या का समाधान किया। शहर में लगातार लंबे समय से अपराध होते थे और पुलिस वीडियो फुटेज के लिए परेशान होती थी। हमने देखा एक कन्याशाला चौराहे पे एक बड़ी चोरी की वारदात हुई थी। उस समय भी सभी शहर के व्यापारियों की मांग थी कि शहर में सीसीटीवी लगने चाहिए। उसके बाद एक हत्याकांड हुआ था एक बालक का, जिसकी शिनाख्त करने में पुलिस को लगभग 1.5 साल 2 साल का समय लग गया था। उस समय भी शहर में काफ़ी जोर शोर से मांग उठी थी कि शहर के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे थे और चूँकि शहर में ये एक बड़ी ज़रूरत थी अपराधों को नियंत्रण करने के लिए, तो
तो मैंने माननीय सांसद जी से आग्रह किया था और हमारे दिनेश भाई अग्रवाल जो कि व्यापारी संघ के पदाधिकारी भी, उनका भी निवेदन सांसद जी तक पहुंचा था। हमारा एक भाई है लक्की गुजर, उसने भी आग्रह किया था कि माननीय सांसद जी नागदा नगर पालिका को आप निर्देशित करें और शहर में CCTV कैमरों की व्यवस्था हो। तो उस संदर्भ में माननीय सांसद जी ने एक पत्र दिया था नगर पालिका को, कलेक्टर से भी बात की थी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं नगरीय प्रशासन विभाग को, उनसे भी लिखा पढ़ी की थी, बातचीत की थी कि भैया नागदा में चूँकि बड़ा शहर है और उज्जैन में भी नगर निगम ने कैमरे लगाए हैं, तो नागदा में भी इस तरह के कैमरे लगने चाहिए ताकि अपराधों पर अंकुश लग सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी के पत्र पर इम्पैक्ट हुआ है और कल इस तरह के 50 चौराहों को चिन्हित भी कर लिया गया है जहां पर कैमरे लगने वाले हैं। मुझे लगता है जल्दी नगर पालिका इस कार्रवाई को पूरा कर लेगी और उसके बाद पूरे शहर को फ़ायदा ये होगा कि उनके साथ कोई घटना होती है, शहर में कोई घटना होती है, कोई अपराध होता है, तो पुलिस उसको जल्दी ट्रेस कर पाएगी। पूरा शहर पुलिस की निगाहों में रहेगा। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो पैसा निकाल लेते हैं, जो चेन स्नैचिंग कर लेते हैं, इस तरह के जो गंभीर अपराध, जो अंधे अपराध होते हैं, जिनके बारे में पता करने में बहुत परेशानी होती है, ऐसे अपराधों को हल करने में पुलिस को मदद मिलेगी। मैं माननीय सांसद जी को पूरे शहर की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके एक सक्रिय प्रयास से, कदम से आज शहर का हित होने जा रहा है। सर्वप्रथम हम सबके लाडले सांसद माननीय अनिल जी फिरोजिया जी का हृदय से आभार व धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने नागदा नगर की सुरक्षा को देखते हुए जो हमने एक छोटी सी मांग रखी थी कि नागदा व खाचरोद दोनों जगह पर CCTV कैमरे लगाए जाएं, जिससे कि नागदा में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगेगी, जिसका एक कंट्रोल रूम मंडी थाने में व दूसरा कंट्रोल रूम बिल्लाराम थाने में बनाए जाने की तैयारियां चल रही है। उसकी उचित चर्चा अब में CSP साहब के साथ में बैठ के की जाएगी एवं माननीय फिरोजिया जी का हृदय से नागदा के व्यापारी, नागदा के हर एक नागरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता है, क्योंकि सिर्फ चोरी नहीं, चेन स्केचिंग, उसके अलावा माताओं बहनों के साथ जो अभद्र व्यवहार वगैरह, ये जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपराधिक गतिविधियों के मद्देनज़र सब कुछ रुकेगा। फिरोजिया जी की ये पहल नागदा को सुरक्षा देगी व नागदा के व्यापारियों को व्यापार करने में और सुविधाएं होंगी। एक डर और एक भय का माहौल अब नागदा में ख़त्म होगा। मैं लक्की गुजर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठेका श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा गुरुवार को CSP कार्यालय पर सांकेतिक धरना देकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में धरने को 2 माह के लिए स्थगित करने की बात कही। CSP ने ठेका श्रमिकों की समस्या से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया। यहाँ पे आप ज्ञापन देने को पूछे, क्या मामला है? आज मेरा धरने का मामला था, तो धरना न देते हुए वरिष्ठ जनों का दबाव पड़ा कि कोरोना मारामारी चल रही। CSP साहब का समझाइश दी मेरे को, मैडम अभी कोरोना की बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है, आप धरना दोगे तो बीमारी फैलेगी। तो उस धरने को हमने 1-2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है और मैनेजमेंट को अभी भी हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों के हित में निर्णय ले, नहीं तो 2 महीने बाद वापस हमारा आंदोलन रहेगा और ये आंदोलन शांत नहीं रहेगा। महिला आंदोलन हमेशा मैं आवाज़ मजदूरों के हक में बोलती रहूँगी और आज सबकी समझाइश, वरिष्ठ जनों की समझाइश पे मैं आज ज्ञापन CSP साहब को दे रही हूँ और मजदूरों के हित में हमेशा मैं खड़ी रहूँगी। इससे जिला ड्रेसिंग उद्योग में कार्यरत 3500 ठेका श्रमिकों को काम पर रखने बाबत दिए ज्ञापन में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। विनम्र निवेदन है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नागदा द्वारा दिनांक 2/9/2020 को ड्रेसिंग उद्योग में कार्यरत ठेका श्रमिकों को उद्योग में काम पर रखने के समर्थन में भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया। महोदय, उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि कोरोना महामारी को देखते हुए समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। मजदूर हितों के लिए उक्त आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित किया जा रहा है, किंतु प्रशासन से आज सांकेतिक विरोध दर्ज कराकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अनुरोध करती कि ठेका मजदूर भाइयों को तत्काल काम पर रखा जाए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आज सांकेतिक विरोध दर्ज कराकर यथाशीघ्र ठेका श्रमिकों की मांगों का निराकरण करवाया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को मजदूरों के हितों के लिए आंदोलन को विवश होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लेटर पैड पे श्रीमती हेमलता तोमर जी और अन्य लोगों के द्वारा
आज ज्ञापन के रूप में पत्र दिया गया है, जिसमें कि ठेका श्रमिकों के संबंध में नौकरी पर रखने और वापस काम पर बुलाने और अन्य समस्याओं से अवगत कराया गया है, जिसको कि वरिष्ठ अधिकारियों को इनकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा। थैंक यू सर।